अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम आक़ा नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये सूरा रूम का शुरू है। यूँ तो तमाम सूरतों की अपनी अपनी अहमियत है, इसी तरह इस सूरत के शुरू में जो अल्लाह ताला ने इब्तदाई आयात में दो पेशगोइयाँ की हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम तो तीन अल्फाज ऐसे हैं जिनका कोई तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ना कोई तफसील बताई है, लिहाजा ये जिस तरह नाज़िल किए गए थे उसी तरह इनको छोड़ दिया गया। आगे फरमाया गुलिबतिर रूम, के रूमी जो हैं वो मगलूब हो गए, यानी रूमी मगलूब हो गए। फ़ी अदनल अर्ज़ी व हुम मिन बादिहिम यगलिबून। फ़ी अदनल अर्ज़ा व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। सबसे करीब ज़मीन में वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आएंगे। पहली पेशगोई तो ये थी कि जब रूम को शिकस्त हुई तो कुरान पाक ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि अनकरीब एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला रूम को दोबारा जो है वो फ़तह से हमकिनार करेगा। और फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। चंद सालों में ये सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है, पहले भी और बाद में भी, और इस दिन मोमन खुश होंगे। यानी जब दोबारा रूम फातेह होगा, रूम को फ़तह हासिल होगी, तो उस दिन सब मोमन खुश होंगे। और ये अल्लाह ही के काम है, वो जो चाहता है करता है। बेनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह की मदद से वही मदद करता है जिसकी चाहता है, और वही सब पर गालिब और नहायत ही रहम करने वाला है। सूरह रूम की इन इब्तदाई आयात में दो ऐसी पेशगोइयाँ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई हैं जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की रसालत के हक़ होने पर ज़बरदस्त दलील हैं। इनमें पहली पेशगोई ये थी कि जब रूम को शिकस्त हुई तो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का ने बहुत खुशियाँ मनाई। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया कि ये इनकी खुशियाँ आर्जी हैं, अनकरीब रूम दोबारा इन पर गालिब आएगा। और दूसरी पेशगोई ये थी कि अगर आज मुसलमान मुशरिकीन मक्का के हाथों मजलूम और मकहूर हैं
तो इनको भी इसी तरह मुशरिकीन मक्का पर गलबा हासिल होगा जिस तरह रूम को ईरान पर गलबा होगा। तफसील इसकी ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई तो उस वक़्त अरब के अतराफ़ में दो बड़ी ताकतें रूम और ईरान मौजूद थी। रूम ईसाई हुकूमत थी जो दो बातों की वजह से मुसलमानों के करीब थी। एक ये कि रूम और मुसलमान दोनों ही अहले किताब थे और दोनों आखिरत पर यकीन रखते थे, लिहाजा इसलिए मुसलमानों की हमदर्दियाँ भी इन्हीं के साथ थीं। और दूसरी एक और वजह ये थी कि मुसलमानों की ईसाई हुकूमत से हमदर्दी की एक और वजह ये थी कि इस ज़माना में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी, जो क़ुरैशियों की मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश के बावजूद हबशा के ईसाई मुसलमान ने, क्योंकि वो जो हबशा का नजाशी मुसलमान बादशाह था वो भी ईसाई था और उन्होंने चूँकि मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह दी थी और कुफ़ार के कासदों को वापस कर दिया था, तो इसलिए भी मुसलमानों के दिल में ईसाइयों के लिए हमदर्दी थी। और दूसरी ताकत उस वक़्त जो थी रूम के बाद ईरान थी, जो दो वजह से मुशरिकीन मक्का के करीब थे। एक ये कि ईरानी भी मुशरिक थे, वो भी कई खुदाओं को मानते थे और आतिश परस्त थे, और मुशरिकीन जो थे वो बुत परस्त थे, और दोनों आखिरत के मुनकर थे। और इसी वजह से मुशरिकीन मक्का जो थे वो ईरान के साथ थे। तो ये वो वजह थी कि इन हालात में इन हालात में ईसाइयों और रोमियों के दरमियान जो जंगें होती रहती थी, ये बड़ी तवील जंग थी जो 602 ईस्वी में शुरू हुई और 614 ईस्वी तक, यानी 12 साल तक जो लड़ी जाती रही। कभी वो गालिब आते और कभी वो गालिब आ जाते। तो जब रूमी गालिब आते तो मुसलमान खुश होते, जब ईरानी गालिब आते तो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का जो थे वो खुश होते। तो एक वक़्त आया कि ईरान जो था वो मुकम्मल तौर पर रूम पर गालिब आ गया और उसने बैतुल मुक़द्दस पर भी फ़तह कर लिया और ईसाइयों को ज़बरदस्त शिकस्त से दुचार किया, और अरब के साथ जितने भी इलाके थे उन सब पर ईरान का कब्ज़ा हो गया। और ये बात मुशरिकों के लिए, कुफ़ार मक्का के लिए बड़ी खुशी की बाइस थी। तो मुसलमान परेशान हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया कि अनकरीब मुसलमान खुश हो जाएंगे जब दोबारा रूम जो है वो गालिब आएगा। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का में असबियत कुछ इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान शर्त लग गई, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुशरिकीन मक्का के दरमियान शर्त लग गई कि इस वक्त मुद्दत का तयन किया जाए कि कितनी मुद्दत तक मुसलमान जो है वो गालिब आएंगे, रूमी जो है वो ईरान पर गालिब आएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मुद्दत को 6 साल तक मुकर्रर किया। 6 साल की मुद्दत का बताया। तो जब 6 साल पूरे हो गए तो ईरान जो था वो मगलूब ना हुआ, रूमी गालिब ना आए, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, यानी मुशरिकीन मक्का अबू बकर सिद्दीक के पास गए और उन्हें कहा कि तुम अपनी शर्त हार चुके हो, इसलिए ये जो शर्त है ये हमारे हवाले की जाए। तो जो जितने पैसे या जितनी चीज़ों की शर्त थी वो मुशरिकीन मक्का के हवाले कर दी गई। तो जब मुसलमानों को पता लगा तो उन्होंने इस मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसूरवार करार दिया, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने बिज़ सिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसके मानी 9 साल तक के बनते हैं, कि ये लफ्ज़ 9 साल तक के अरसा के लिए बोला जाता है, यानी कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 9 साल के लिए। तो
उन्होंने इस वक्त का तयन क्यों किया। तो उसके बाद 7वें साल, जब 7वां साल हुआ तो जो रूम था वो ईरान पर दोबारा गालिब आ गया और उन्होंने ईरान को ज़बरदस्त शिकस्त फाश से दोचार किया और ईरान को बड़ी ज़बरदस्त हज़ीमत उठाना पड़ी। और मुफस्सिरीन बताते हैं कि यही वो दिन था, एक तरफ कुरान की पेशगोई के मुताबिक तो एक तरफ रोम जो था वो ईरान पर गालिब आया था और दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में जंग बदर हो रही थी। तो इस तरह जो मुसलमान थे वो कुफार मक्का पर गालिब आए और कुरान पाक की दोनों पेशगोइयाँ उस वक़्त हरफ बहरफ साबित हो गई। तो ये कुरान के और मुसलमानों की और ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत की ज़बरदस्त दलील थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि खा कुछ भी हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज और कुरान की बताई हुई पेशगोई कभी गलत नहीं हो सकती। तो जो कुरान पाक ने कहा था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुताबिक कहा था, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने दोनों पेशगोइयों को दुरुस्त करार दिया। एक मुसलमानों को मुशरिकीन पर फ़तह हासिल हुई और दूसरे रूम को ईरान पर फ़तह हासिल हुई। तो इस तरह दोनों ही जो पेशगोइयाँ थीं वो कुरान की सच्ची साबित हुई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों और इस्लाम को इज़्ज़त और फ़ख्र से नवाजा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।